जय हिंद दोस्तों। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं 2026 के लिए जो अग्निवीर में क्वेश्चन पूछे जाने हैं अनुपात और समानुपात से, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में कवर करवाने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपको अनुपात और समानुपात का अग्निवीर वाले एग्जाम में आ जाएगा। पूरा का पूरा एग्जाम हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो अंत तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा रेशियो का। सबसे पहले अनुपात होता क्या है इसको समझो आप। अनुपात होता क्या है पहले अपन ये समझेंगे। अनुपात का एक चिन्ह है बेटा, और अनुपात का मतलब होता है भाग। अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। जैसे हमने लिखा a अनुपाते b, तो इसका मतलब हुआ है कि a बटा b। इसका मतलब है कि a में b से भाग करना है। जैसे एक संख्या दी हमने 4 अनुपाते 2, इसका मतलब हुआ 4 बटा 2, और 2 से हमें 4 में भाग करना है 2 बार में, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये है अनुपात का मीनिंग। अनुपात का मतलब क्या है? भाग। इसके जस्ट बाद इसमें जो हम टाइप कवर करने वाले हैं वो एक भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं है जो एग्जाम में ना आया है और ना आएगा। वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैंने इस पर निकाल के दिए हैं आपको। देखो बेटा, पहला टाइप जो अनुपात का है वो इस तरीके से बनता है। जो प्रश्न संख्या 1 है कि आपको दो संख्याएं दी रहेंगी कि x अनुपाते y, ये दिया गया है 2 अनुपाते 3, और y अनुपाते z, ये दिया गया है आपको 4 अनुपाते 5। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब x अनुपाते y अनुपाते z को निकालिए। तो हम क्या करेंगे ऐसे में, सबसे पहले x की जो वैल्यू दी है वो आप यहाँ लिख लो 2, y की जो वैल्यू दी है वो यहाँ लिख ली हमने 3। अब भाई y के दो वैल्यूज दी गई हैं। कोई एक व्यक्ति है y और उसके दो मान हैं। हम आपसे कहें भाई आपका नाम जैसे विजय है और आपका ही नाम सुमित, कैसे हो सकता है? आपको एक ही नाम से पुकारेंगे, हो सकता है घर में दो नाम हो, लेकिन एक व्यक्ति का एक ही चेहरा हो सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं हमें। बाई का 3 भी है, बाई का 4 भी है। तो भाई सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, इसको हमें एक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है मेरे भाई, बाई की वैल्यू जो दूसरी वैल्यू दी गई है उसको इसके नीचे लिख लेना है आपको सेम, और यहाँ प्लॉट को खाली छोड़ देना है। ये जो जगह खाली दिखाई दे रही है बगल में, इसको अपन खिसका देंगे। 3 को यहाँ ले लेंगे, 4 को यहाँ ले लेंगे, फिर बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का आप 2 टाइम जब गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा? आपका 8 आ जाएगा। और 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 12 आ जाएगा, और 5 का 3 में करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के सामने आ गया वो आ गया 8, 12 और 15। क्या निकल के सामने आ गया मेरे भाई? 8, 12 और 15। पहला वाला आपका आंसर सही है। इसी बेस्ड पर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है इसी टाइप में। ये आपको खुद करना है जल्दी से कि भाई साहब x अनुपाते y की वैल्यू हमें 2:3 दी गई है, और y/z की वैल्यू हमें 4:5 दी गई है। अब x/y/z का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू हमें 2 दी गई है, y की वैल्यू हमें 3 दी गई है, और y की ही वैल्यू फिर से 4 दी गई है, यहाँ 5। तो यहाँ हम रेशियो लगाने के बाद जो खाली जगह बगल में बची है, बगल वाले को वहां कब्जा करवा देना है। 3 को यहाँ ले जाएंगे, 4 को यहाँ ले जाएंगे, तो भाई 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे आप 8 आ जाएगा, 4 का 3 में करोगे 12 आ जाएगा, और 5 का 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 8, 12 और 15 ही आपका आंसर हुआ। ऐसे ही और आगे बढ़ते चलेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया बेटा पहला। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेम टाइप का। x/y की वैल्यू हमें दी गई है 1:3, और y/z की वैल्यू दी गई है 2:5। अब हमें बेटा x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो x का मान भाई यहाँ पर 1 है, 1:3, और y का दूसरा मान यहाँ 2:5 है। तो बगल में जो जगह खाली है वहां पर हम इसको खिसका लेंगे। 3 को यहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ ले जाएंगे, फिर क्या करना है बेटा? इनका मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का 1 में करोगे आप 2 आ जाएगा, 3 का 2 में करोगे 6 आ जाएगा, और 5 का 3 में करोगे आपका 15 आ जाएगा। तो 2, 6, 15 आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से आंसर हो जाएगा 2, 6 और 15। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे अपन। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है भाई कि P और Q का जो रेशियो है वो 2:3 है, और Q और R का जो रेशियो है मेरे भाई वो 3:5 है, और हमें P/Q/R निकालना है। हम P इसकी वैल्यू रखेंगे सबसे पहले 2:3, और फिर इसकी वैल्यू रखेंगे 3:5। यहाँ पर जो जगह खाली बची थी आपकी
उसको प्लॉट मान करके बगल वाले का कब्जा करा देंगे, 3 का यहाँ कब्जा कराएंगे, 3 का यहाँ कब्जा कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 2 में आप गुणा करोगे 6 आ जाएगा, 3 का 3 में करोगे आप 9 आ जाएगा, और 3 का 5 में करोगे बेटा आपका 15 आ जाएगा। तो 6 9 15 आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से आंसर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि सर यहाँ पर तो कहीं फिर भी ऑप्शन है नहीं, तो भाई किसी ना किसी चीज से कट रहे हैं। 2 का यदि हम 6 में 3 का भाग देंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा बेटा 2 टाइम्स, 3 का 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार। अगर कोई रेशियो समान संख्या से कट रहा है, मतलब एक समान संख्या से कोई अनुपात की वैल्यू कट रही है, तो हम उस समान संख्या से भाग दे देंगे। सब में हमने 3 3 का भाग दिया है, तो हमारा आंसर जो निकल के सामने आ रहा है मेरे भाई वो कितना है 2:3:5, और ये हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया 2 3 और 5। इसी तरीके से बेटा अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी सेम टाइप का है आपका। P/Q इसका मान दिया गया है 3:5 और Q/R इसका मान दिया गया है 2:3। यहाँ पर आपको P और R निकालना है। तो भाई सबसे पहले हमें PR निकालने के लिए हम यहाँ पर PQR ही निकालेंगे। तो भाई P और Q की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो P Q और R, तो P और Q की जो पहली वैल्यू है वो यहाँ रख दी हमने 3 5, फिर Q और R की वैल्यू दी गई है हमें 2 3, उसको रख दिया। जो भाई प्लॉट खाली था उसको खाली कर दिया, बगल वाले का कब्जा करा दिया, यहाँ 2 का यहाँ 5 का, इन सब का गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया हमारा, और 5 3 कितना हो गया मेरे भाई 15 हो गया। हमें चाहिए क्या है P और R चाहिए, तो P का मान कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ लिख लिया। R का मान कितना है मेरे भाई 15, तो यहाँ लिख लिया। अब ये दोनों संख्याएं क्या हो रही हैं, इसमें भी बेटा देखो 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। 3 से 6 को काटा 2 बार और 3 से 15 को काटा 5 बार, तो हमारा जो आंसर निकल के सामने आ गया वो आ गया 2:5, मतलब 2:5, और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:5। इस तरीके से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर रुख करेंगे, और जो हमारा 5वां क्वेश्चन दिया गया है वो है बेटा ये सेकंड टाइप है। 4 संख्याएं दी गई हैं इसमें, देखो P और Q की वैल्यू दी गई है, फिर आपको Q अनुपात R की वैल्यू दी गई है, और फिर आपको क्या दी गई है R अनुपात S की वैल्यू दी गई है। इसका मान दिया गया है 2:3। Q और R का मान कितना दिया गया है मेरे भाई 4:5, और R और S का मान कितना दिया गया है मेरे भाई 6:7। अब हमें क्या करना है अल्टीमेट P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S निकालना है। देखो सेम मेथड जो आप पहले से लगाते आ रहे हैं वो उसी मेथड का यूज करना है, जो आपकी वैल्यू दी गई है उसी को रख दो आप 2:3। फिर Q देखो Q की यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है, देखो सेम सेम, तो इसके नीचे लिख दो, इसको क्या लिख दोगे आप 4:5। फिर R की भी देखो बेटा यहाँ 2 वैल्यू दी गई है 5 और 6, तो इसको इसके नीचे लिख दोगे आप 5, और सॉरी यहाँ क्या लिखोगे 6:7। अब यहाँ पर जो जगह खाली बची इसको खाली कर दोगे आप, देखो यहाँ पर भी खाली है जगह, यहाँ पर भी खाली है जगह, यहाँ पर भी खाली है जगह, और यहाँ पर खाली है। कुछ नहीं करना है, बगल वाले को खिसका देना है। 3 को यहाँ बैठा दो, इसी 3 को यहाँ बैठा दो, 5 को यहाँ बैठा दो, 4 को यहाँ बैठा दो, 6 को यहाँ बैठा दो, 6 को यहाँ बैठा दो, सबका गुणा कर दो। तो देखो 4 दूनी 8, और 8 का आप 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा बेटा 48 48 आ जाएगा आपका। फिर 4 3 12, और 12 का आप 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे या तो कितना आ जाएगा आपका 72 72 आएगा। 6 का 5 में गुणा करोगे तो 30 आएगा, और 30 का 3 में गुणा करोगे तो आपका 90 आएगा। फिर इसके बाद बेटा आप क्या करेंगे 3 का 5 में गुणा करोगे तो 15 आएगा, और 15 का 7 में गुणा कर दोगे तो 105 आ जाएगा आपका, 105 आ जाएगा। इस तरीके से क्या ये हमारा आंसर है, तो सर ये तो कहीं आंसर है ही नहीं। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 48:72:90 और 105। बेटा सबसे पहले हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका भाग इन सभी रेशियो में चला जाए। तो भाई ऐसी तो हमें एक ही संख्या दिखाई दे रही है 3। 3 का इसमें भाग करेंगे, 3 एकम 3, एक बचेगा, 30 अंक 18। 3 का इसमें आप भाग करोगे तो 3 दूनी 6, एक बचो, 3 चौको 12, मतलब 24 आ गया। फिर इसमें करेंगे आप तो 30 आ जाएगा। इसमें आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा 3 त्रिका 9, एक बचा 3 5 15। क्या यह है आपका आंसर है 16 24 30 35? बिल्कुल है सर, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जो हमें PQ की वैल्यू दी गई है, QR की वैल्यू दी गई है, RS की वैल्यू दी गई है, हमने PQRS लिया। और देखो इसमें हमने क्या किया था,
यहाँ हमने सबसे पहले पी क्यू की वैल्यू को रखा, फिर क्यू और आर की वैल्यू को रखा, फिर आर और एस की वैल्यू को रखा, और बगल में जो चीज थी वहां पर उसको खिसका दिया और आंसर लिया है सीधा सीधा। फिर इसके जस्ट बाद इसी टाइप पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी 4 चीजें दी गई हैं। देखो यहाँ P और Q का रेशियो भी दिया गया है, और Q और R का रेशियो भी दिया गया है, और R और S का रेशियो भी दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, P, Q, R और S। भाई P और Q का मान कितना दिया गया है हमें, 1:2, यहाँ लिख दिया हमने। ऐसे ही हमें बेटा Q और R का मान कितना दिया गया है, 2:3, यहाँ लिख दिया हमने। R और S का मान कितना दिया गया है, 3:4, यहाँ लिख दिया हमने। अब यहाँ जो जगह खाली थी उसको छोड़ दिया, यहाँ जो जगह खाली थी उसको छोड़ दिया, यहाँ जो जगह खाली थी उसको छोड़ दिया, यहाँ जो जगह खाली थी उसे छोड़ दिया, यहाँ जो जगह खाली थी उसे छोड़ दिया और इसे छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, बगल वाले को खिसकाएंगे, 2 को यहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ ले जाएंगे, 3 को यहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ ले जाएंगे। इसके बगल में 3 है तो 3 और यहाँ 3, अब सबका गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, और 6 का 1 में करोगे आप 6 ही आएगा। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4, और 4 का 3 में करोगे तो बेटा 12 आ जाएगा। 3 का 2 में करोगे 6, और 6 का 3 में कर दोगे तो 18 आ जाएगा आपका। 3 का 2 में करोगे 6, और 6 का 4 में करोगे तो 24 आ जाएगा। क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं है सर, हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या करेंगे, इस सब में 3 का भाग इसमें जा रहा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का इसमें जा रहा तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 4 आ जाएगा। इसमें जा रहा तो 6 आ जाए आपको, 3 6 18 हो जाए। फ्री में भी जा रहा हो तो 8 24 हो जाए। का जो आंसर है, जो भी नहीं है भाई साहब, तो फिर 2 2 को सब में जा रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, तो 1:2:3:4, 1:2:3:4, जो हमारा आंसर है फर्स्ट वाला, ये हमारा आंसर हो गया। तो जब तक बेटा आपको काटना है, जब तक चीजें कट रही हैं, जब तक वो सॉल्व हो रही हैं, तब तक आप उन्हें सॉल्व करेंगे और इस तरीके से आंसर निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है बेटा, P और S की वैल्यू आपको पता करनी है। भाई सबसे पहले हम P Q जो हमें दिया है वो लिखेंगे, R और S 4 चीजें हैं। P और Q का मान कितना है, 1:2। Q और R का मान कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पर, Q और R का मान कितना है बेटा, 3:5। फिर R और S का मान कितना है हमारा, 3:7। देखो बेटा यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, और यहाँ पर भी जगह खाली है। इसके बगल में यहाँ खाली है और इसके बगल में यहाँ खाली है। जो बगल में चीजें हैं उनको खिसका दो, 2 को यहाँ लिख दो आप, 2 को यहाँ लिख दो आप, 5 को यहाँ लिख दो आप, 3 को यहाँ लिख दो आप, 3 को यहाँ ले आओ आप, और 3 को यहाँ ले आओ आप। क्या करना है, सीधा सीधा गुणा करना है। 3 का 3 में करोगे 9 आएगा, 9 का 1 में करोगे 9 ही आएगा। 3 का 3 में करोगे 9 आएगा, 9 का 2 में करोगे तो कितना आएगा बेटा, 18 आएगा। 3 का 5 में करोगे 15 आएगा, और 15 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे आप 30 आ जाएगा। 5 का 2 में करोगे 10 आएगा, 10 का आप 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा आपका। और हमें चाहिए क्या है बेटा, वैल्यू किसकी चाहिए, P और S की। तो P का मान कितना निकला है हमारा 9, और S का मान कितना निकला है हमारा 70। तो 9:70 मतलब 9:70 हमारा होगा बेटा आंसर, जो डी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है चौथे नंबर पे, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन खत्म हो गया है क्या यहाँ पर, एक मिनट, चलो अगला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है भाई, इसको देखेंगे, ठीक है। लो अब आपके सामने अगला टाइप है बेटा रेशियो का। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात आपको दिया गया है, हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि एक संख्या A है और एक संख्या क्या है, B है। इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है बेटा, 3:4 दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ा जाए, ध्यान से सुनना, टाइप चेंज हो गया है बेटा आपका, टाइप नंबर 3 है ये। यदि दोनों संख्याओं में क्या हो जाए, 10 जोड़ा जाए, तो उनका अनुपात 5:6 हो जाता है। संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है सर,
जब भी हमें जो संख्याएं दी गई हैं उनका रियल अनुपात दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 3:4। फिर क्या कह रहा है भाई वो, यदि दोनों में 10 जोड़ा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तो दोनों में आपने 10 जोड़ दिया, ठीक है। अब अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 5:6। तो जो हमारा रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5/6। देखो बेटा, जब भी चीजें अनुपात में दई रहे और रियल नंबर अपन जोड़ रहे हुए तो अनुपात में सीधे नहीं जोड़ दे, 3 + 10 नहीं करें, इतने का लिखें अपन ए या बी, किसी अचर राशि किसी चर राशि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम ए लगा देंगे, यहाँ पर ए लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चन में जब भी जोड़ वाले, घटाना वाले, गुणा वाले, वर्ग वाले, घनमूल वाले कोई भी चीजें आएंगी तो वहां पर हम ABCD के अक्षरों का यूज कर लेंगे। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार उम्मीद है कि फिर से ये क्वेश्चन आएगा। 3a + 10, 4a + 10, हमने यहाँ ए लगा दिया, जो हमें रेशियो दिया गया था ना 3:4, इसके साथ हमने क्या लिख दिया, 3a लिख दिया और इसको क्या लिख दिया बेटा, 4a लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो क्या कर देंगे, त्रिक गुणा, ध्यान से देखते चलना एक एक स्टेप में। 3 का आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 का 6 में करोगे तो 18 ही आ जाएगा, 3 का 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा, और 60 आ जाएगा, 60 बनेगा हमारा। फिर इसके जस्ट बाद बेटा इसमें करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 20a आ जाएगा, और 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए वाले को एक साइड लाएंगे, 18a माइनस का क्या है बेटा हमारा 20a बराबर 50, और 60 को इस साइड ले जाओगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। 18 में से 20 जाएगा, माइनस का 2a बचेगा, 50 में से 60 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का भाग करोगे आप 10 में तो 5 बार जाएगा, मतलब a की जो वैल्यू निकल के सामने आएगी मेरे भाई वो कितनी आएगी, 5। आपने जो संख्या मानी थी, एक क्या मानी थी, 3a, तो 3a इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 5, तो एक संख्या क्या निकल के सामने आ गई आपकी 15, और दूसरी संख्या हमने क्या ले ली थी बेटा 4a, ए लगा दिया था ना साथ में, 4a, ए की वैल्यू क्या निकल के सामने आई है 5, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई है 20। अब वो क्या कह रहा है, संख्याओं का गुणनफल बताना है, संख्याओं का क्या बताना है, गुणनफल। तो भाई अब ये जो हमारी दो संख्या निकली हैं इनका गुणा कर दोगे आप तो निकल आएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा आपका 30, मतलब 300 आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर जो हमें इसमें दिखाई दे रहा है। उम्मीद है बेटा समझ में आया होगा। आपको लेंथी लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन लेंथी बिल्कुल भी नहीं है। इसको एक बार फिर हम क्या करेंगे, दोबारा बताने का काम करेंगे आपको। देखो ध्यान से, अगर आपको बड़ा लगा हो तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है क्वेश्चन, इसको अपन दोबारा करेंगे। देखो बेटा, ये कह रहा है हमारे सामने कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है 3:4। तो हमें जो संख्याएं दी गई हैं वो 3 और 4 के अनुपात में दी गई हैं, तो भाई इसको हम मान लेंगे 3a और इसको क्या मान लेंगे हम 4a। ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं में 10 जोड़ा जाए, तो हमने एक को 3a मान लिया, इसको 4a मान लिया, अनुपात लगा है साथ में, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं अनुपात को 3a/4a, ई में भी 10 जोड़े जा रहा है, ई में भी 10 जोड़े जा रहे हैं, बराबर वो कह रहा जो अनुपात बनना हो 5/6 बनना हो, मतलब 5/6, 5:6। अब का काम करना बेटा, त्रिक गुणा करो, 6 को 3 में करो तो 18 ही आ गो, 6 को 10 में करो तो 60 आ गो, 5 को 4 में करो तो कितने का बेटा 20 ही आ गो, और 5 को 10 में करो तो 50 आ गो। अब 20 को इस साइड ले आए आप, या 18 को उस साइड ले जाओ, 60 जे जाएंगे तो एक काम करो यही वाले को ले जाओ, 18 ही आपको है, ये 20 एक ले आए आप तो माइनस का हो जाए, जो आपको 50 है 60 को इस साइड ले जाओ बेटा, माइनस को 60 हो जाए, इतने का बचे माइनस को 2, इतने का बचे माइनस के 10, मतलब 2a। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार, तो a बराबर आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है 5, मतलब a की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी आई है 5 आई है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक संख्या क्या मानी थी 3a, तो 3a में जब a की जगह पर 3 × 5 करेंगे हम भाई, तो वो कितनी बन जाएगी हमारी 15, और दूसरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी 4a, मतलब 4 × 5, तो फिर वह दूसरी संख्या का हुई है हमें 20, और क्वेश्चन कह रहा हो कि दो इनका गुणनफल ज्ञात करो, क्वेश्चन कह रहा हो कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो 15 का 20 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 300। इस तरीके से बेटा हमारा ये ऑप्शन सही होता है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आपको ऐसा ही सेम दिया गया है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, आपको दो संख्याएं दी गई हैं और उनका अनुपात कितना दिया गया है 3:4। तो भाई जो संख्या हमें 3 और 4 के रेशियो में दी गई हैं उनको हमने 3a और 4a मान लिया। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 8 घटाया जाता है, उसमें पिछले वाले में 10 जोड़ा जा रहा था, इसमें क्या कर रहे हैं भाई
8 को माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, इसको माइनस कर दिया अपन ने। अल्टीमेट जो अनुपात बन रहा है वो 2:3 मतलब 2/3 बन रहा हो। अपन बेटा इसको सॉल्व करें, 3 का 9a हो जाए और 3 8 24 आ जाए। 2 को आप 4a में गुणा करो तो 8a हो जाए और 2 को 8 में गुणा करो बेटा तो माइनस के 16 हो जाए। अभी ए वाले टर्म अलग कर दो, 9a और 8 को ना ले आओ माइनस को 8a बराबर माइनस को 16 है और ई को बेटा ई साइड ले जाओ तो प्लस को कितने हो जाए 24। अब 9 में से 8 चलो जाए मतलब एक ये बचे और इतने का 24 में से 16 हो जाए तो कितने बचे आपके प्लस के बचे, का बड़ी संख्या प्लस की है तो कितने बचे बेटा 8। मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के सामने आई है 8। अब पहली संख्या आपने क्या मानी थी 3a, तो 3 × 8 और दूसरी थी 4a मतलब 4 × 8। तो एक संख्या क्या है हमारी बेटा 24 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी 32 है। अब वो कह क्या रहा है कि संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जो आपने ये संख्या निकाली हैं 32 और 24 इन दोनों को आप जोड़ दो तो 4 और 2 6 और 3 और 2 5 मतलब हमारा क्या हो जाएगा 56 आंसर हो जाएगा। 56 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बेटा अच्छा है और ये टाइप आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है कि 950 रुपए की राशि है, ये नेक्स्ट टाइप है। ये कह रहा है भाई न्यू टाइप है आपका। ये कह रहा है कि 950 रुपए की एक राशि है जो ए बी सी 3 लोग हैं और 950 रुपया है, 3 आदमियों में बांटे जाने। ध्यान से देखियो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बनत अच्छा क्वेश्चन है। पहले पुलिस में याद तो जो यूपी पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 950 रुपया है और 3 आदमी है भाई साहब ए बी और सी। ई को मिले 5 के 5, ई को मिले 11 और ई को मिले 3। पूरे टोटल रुपया के देखते 950, लेकिन उनको रेशियो के देख दोगे 5 11 और 3। कितना रेशियो दिया गया है 5 11 और 3। हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है अगर हम मान लें कि ए को 5 रुपया मिले, बी को 11 रुपया मिले और सी को 3 रुपया मिले तो तीन को मिला के कितने रुपया मिले थे 5 और 3 8 और 11 19 और 19 रुपया है। तीन के रुपया जोड़िए पन्ने से कितने भाई 19। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा होगा टोटल रुपया की देखें उनके पास 950 मतलब 19 यूनिट की वैल्यू आपको 950 दी गई है। कितनी दी गई है 950 दी गई है। तो भाई यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, 19 को भाग दे दो आप 950 में तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के सामने आ जाए कितनी 50। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के सामने कितनी आ जाए बेटा 50। 19 को 950 में आप भाग करो तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने 50 आ गई। अब हम क्या काम करें, जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो एक को मिले थे 5 यूनिट। एक को कितने यूनिट मिले थे 5, तो इनमें 50 को गुणा करें तो मतलब ये कितने रुपया मिले को आए 250। इनमें भी 50 को गुणा करें, कहा कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 है तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू 250 भी 250 और 11 यूनिट की वैल्यू कितनी भाई 550, 11 × 55 और बेटा 3 है ई में 50 को गुणा करें तो ई की वैल्यू कितनी भाई 150 रुपया मतलब इन्हें 550 रुपया मिले, इन्हें कितने मिले 150 रुपया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा हो ध्यान से देखो कि बी और ए के हिस्से में क्या अंतर है। बी को कितने रुपए मिले 550, ए को कितने रुपए मिले 250। इन दोनों का, ये बी का हिस्सा है मेरे भाई और ये ए का हिस्सा है, इन दोनों का अंतर पूछा है उसने। तो कितने रुपए का अंतर है सर 300 रुपए का अंतर आया है इनका। कितने रुपए का अंतर है 300 रुपए का अंतर है। उम्मीद है बेटा ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखो, इसको दोबारा तो नहीं बताना, समझ आ रहा है सबको अच्छे से। हमने ए बी और सी 3 हिस्से किए थे, इसको मान लिया। देखो एक बार और किए दे रहे हैं फिर भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इस बार मौका नहीं छोड़ना अपन को, क्योंकि आज ही अनाउंसमेंट हुई है दिल्ली पुलिस में भी। देखो वैकेंसी में आपको जो भी अग्निवीर है, सरकार सोच रही है कि जो पहला बैच रिटायर्ड हो रहा है ना उसको तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। आप जैसे ही अग्निवीर की ट्रेनिंग करके ड्यूटी करके 4 साल में वापस आएंगे, आपको दिल्ली पुलिस में 20% का आरक्षण, भाई बीएसएफ में तो 50% का आरक्षण है, पैरामिलिट्री में आरक्षण मिल रहा है, यूपी पुलिस में पहले ही हो चुका है और एमपी पुलिस में भी आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। तो ये सब क्या है अग्निवीर के बाद की आपकी नौकरी है जो आपको मिलनी ही मिलनी है। इसलिए अगर आप अग्निवीर हो गए और जो बच्चे अग्निवीर नहीं होंगे उनके लिए कंपटीशन ज्यादा है और आप लोगों का कंपटीशन कम होता जा रहा है। तो भाई ये कह रहे हैं कि 950 रुपया है। देखो क्वेश्चन पे वापस आए, 950 रुपया है टोटल और 3 हिस्सा करने हैं, एक ए को, एक बी को और एक सी को। ए को कितने यूनिट देने 5 यूनिट, बी को कितने देने 11 और सी को कितने देने 3। तो भाई हम मान लें कि ए को 5 रुपया दे, बी को 11 दे और सी को 3 रुपया दे, तो 3 यूनिट को मिलकर कितने रुपया मिले को है 19 रुपया। लेकिन वो कह रहा हो 3 यूनिट को 19 नहीं मिले, 3 यूनिट के बीच में कितने रुपया बांटे गए
950 मतलब 19 की वैल्यू हमें 950 दी गई है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 50। इसका मतलब जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 निकल के सामने आ रही है तो 5 यूनिट की वैल्यू के लिए हम 50 का गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगी। जब 250 और इसमें 50 का गुणा करेंगे तो हमारा 550 बनेगा, और इसमें हम जब 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आएगा। अब वो कह रहा है कि बी और ए का जो हिस्सा है उसका क्या अंतर है। भाई बी का हिस्सा कितना है, 550 रुपए का है। ए का हिस्सा कितना है, 250 रुपए का है। इन दोनों का अंतर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी और ए के हिस्से में क्या अंतर है। अंतर मतलब माइनस करेंगे तो 0 0 और 3। इस तरीके से ए और बी में कितना रुपए का अंतर आया है भाई, 300 रुपए का अंतर आया है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन बेटा ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा, 4 और 5 का वर्ग अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 5 का वर्ग अनुपात। देखो बेटा को समझने से पहले तुम दो चीजें समझ लो। अनुपात तो हम आपको पहले ही बता चुके। अनुपात का चिन्ह ए होता है और एक होता है समानुपात। क्या होता है मेरे भाई, एक समानुपात भी होता है। समानुपात में 4 बिंदी रत, 4 बिंदी रति का मतलब हो बराबर। जैसे हम कहते हैं कि ए अनुपाते बी समान अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बटा बी बराबर है बी बटा सी के। ये चीज को याद रख रही हो। हाँ, आगे जैसे यहाँ अपन तो ये चीज पर गौर करें और ये सॉल्व करें फिर। तो ये कह रहे हैं भैया 4 और 5 का वर्ग अनुपात निकालो। वर्ग अनुपात, इसका मतलब 4 का वर्ग कर दो आप 16 और 5 का वर्ग कर दो आप 25 और इन दोनों का अनुपात बता दो। भाई साहब 16 अनुपात 25। ये क्वेश्चन करने दो, वही में लिखो आंसर। 4 और 5 का वर्ग अनुपात मतलब 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, दोनों का अनुपात 16 अनुपात 25। ठीक है, इस तरीके से और आगे बढ़ेंगे अपन। 16 और 49 का वर्गमूल अनुपात। देखो वर्ग अनुपात और वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है रूट के अंदर की वैल्यू। जैसे हम कहें कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और बेटा 49 का वर्गमूल कितना होता 7। तो भाई 16 और 49 का वर्गमूल अनुपात निकालना है, मतलब सीधा सीधा क्या आ जाएगा हमारा 4 अनुपात 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाना है। इसके जस्ट बाद 3 और 5 का घन अनुपात ज्ञात करना है, मतलब 3 का घन, तो 3 का घन और 5 का घन। 3 का घन कितना होता है 27 और 5 का घन कितना होता है 125। 3 का 3 बार गुणा 5 का 3 बार गुणा, तो हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा क्या 27 अनुपात 125। हमारा आंसर हो गया। अब इसके जस्ट बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो आपका अग्निवीर में बनने वाला है वो है 512 और 343 का घनमूल अनुपात निकालिए। अभी भाई आपने वर्गमूल किया था, अब घनमूल करना है। घनमूल में 3 घातें रहती हैं इसके अंदर, तो भाई 512 का घनमूल होता है 8। ठीक है, और 343 का घनमूल कैसे होता है, कितना होता है 7। इनको निकाला कैसे जाता है, तो भाई 512 के हम फैक्टर करेंगे। देखो 2 से डिवाइड किया आपने तो 2 दूनी 4 हो जाए, 1 बचे 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो तो 2 छक्के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से करो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो तो 16 आ जाए, फिर 2 से करो 8 आ जाए, फिर बेटा 2 से करो 4 आ जाए, फिर 2 से करो 2 आ जाए और फिर 2 से करो सो 1 आ जाए। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 9 बार लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर हमने लगा दिया घनमूल। घनमूल मतलब 3 की पावर, मतलब 3 3 की जोड़ी बना लो आप, तो कितने बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा 8। ऐसे ही आपको 343 के फैक्टर करने हैं, उनकी जोड़ी बनानी है, रूट से वैल्यू बाहर निकालनी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने 7 आ जाएगा। तो भाई इन दोनों का रेशियो 512 और 343 अगर डायरेक्ट याद है 512 को 8 हो तो 343 को 7 हो, तो ये का जो आंसर है वो 8 अनुपात 7 है, और ये हमारा आंसर हुआ 8 अनुपात 7। इसके जस्ट बाद बेटा 80 और 125 का माध्य समानुपाती ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको समानुपाती बताया था, इसमें माध्य समानुपाती। देखो माध्य समानुपाती जब भी पूछे ना, ये चीज को याद रखियो, जौन चीज पूछे वो होते ही एक्सप्लेन कर दो। तो देखो माध्य समानुपाती, माध्य समानुपाती क्या होता है मेरे भाई, जैसे हमने कहा ए और बी 2 आदमी हैं, ए और सी 2 आदमी हैं, या बी मान लो जाए, ए और बी 2 आदमी हैं, तो ये माध्य समानुपाती का मतलब के बीच में जो आदमी बैठो,
वही को माध्य समानुपाती है। मतलब ई एम को अनुपात ए के संज्ञा भी है और ए एम को अनुपात की के संज्ञा है बी के संज्ञा भी है। मतलब एक कॉमन आदमी है जो दो एन के बीच में है, मतलब माध्य समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पर है समान अनुपात में है, मतलब ए बटा एम और समान अनुपात का मतलब बराबर एम बटा बी। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, एम स्क्वायर बराबर ए बी। तो ये m क्या है हमारा, माध्य समानुपाती। m क्या है हमारा, माध्य समानुपाती। ये m क्या है बेटा हमारा, माध्य समानुपाती। और हमें माध्य समानुपाती ही ज्ञात करना है। a की जगह हमें क्या दिया गया है, 80 दिया गया है। b की जगह हमें क्या दिया गया है, 125 दिया गया है। ये हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है। और माध्य अनुपाती हम इसे क्या मान लेंगे, m। जब भी माध्य अनुपाती का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप। m की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा, इस साइड रूट लग जाएगा, ए भी आ जाएगा। अब भाई m की वैल्यू निकालने के लिए हमें a की वैल्यू रख देंगे, क्या है 80, और गुणा b की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 125। अब भाई इसको कैसे सॉल्व करें हम, क्या रूट से बाहर वैल्यू निकला है तो और तोड़ लो। 80 को कैसे तोड़ लें अपन, और इसको 16 गुणा 5 लिख सकत का, या फिर सीधे सीधे वही तरीका आप जो पहले से करके आए, 80 की आप फैक्टर करियो तो 2 से काटो 40 आ जाए, फिर बेटा 2 से काटो 20 आ जाए, फिर 2 से काटो 10 आ जाए, फिर 2 से काटो 5 आ जाए, फिर 5 से काटो 1 आ जाए। समझ रहे। फिर ऐसे बेटा हम 125 की कर लें, 125 के फैक्टर करें, 5 से काटें 25 बार जाए, 25 पंजे 125, फिर 5 से काटें 5 बार जाए, फिर 5 से काटें 1 बार जाए। ई को हम कैसे लिख सकते, एम बराबर, देखो 80 को कैसे लिखें, 1 2 3 4, 4 बार 2, 1 2 3 4, 1 बार 5, बिल्कुल बेसिक से बता रहा है बेटा तोड़ के, और 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब अंडर रूट के अंदर है तो 2 2 की जोड़ी बनाए, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, मतलब क्या निकल के सामने आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 दूनी 4 और 25, 5 का 5 बार पहाड़ा पड़ोगे तो 25 आएगा, मतलब 4 गुना 25 और 25 चौकों के देखो बेटा 100। ये तरीका से हमारा जो माध्य समानुपात निकल के सामने आएगा वो कितना आएगा, 100 आएगा। जब भी माध्य समानुपात की बात होगी तो आपको एक ऐसा आदमी बीच में बैठालना है, इसको आप बार बार देखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। एम और ए वाला फॉर्मूला बनता है माध्य समानुपात में, ए वाला, इसको याद रखना है। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये जो सूत्र है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही हमारा माध्य समानुपात का सूत्र है। जब भी माध्य समानुपाती पूछा जाएगा तो आप सीधा m बराबर अंडर रूट ए बी का यूज करेंगे, जो आपको दो वैल्यू दी रहेंगी उन दोनों को रखेंगे और सॉल्व कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन आया है ऐसे ही कि 50 और 200 का माध्य समानुपाती निकालना है। माध्य समानुपाती ही पूछ लिया भैया ने, तो कैसे करना है, अभी हमने आपको बताया था कि माध्य समानुपाती का सूत्र क्या था, m बराबर ए बी। तो m बराबर, अब सूत्र याद हो गया तो वो याद रखेंगे हम, यहाँ 50 और गुणा 200। भाई ई को हम जब सॉल्व करें ना, m बराबर, तो 200 को 50 में गुणा करो, 5 दूनी कितने हो जाए 10, और 1 2 3 हमारे सामने है, मतलब 100 गुणा 100 जो वैल्यू हमारी निकल के सामने आ रही, तो 100 हमारा आ जाए सीधा सीधा आंसर आ जाए। 10,000 को वर्गमूल के देखो 100, तो 100 का होगा बेटा हमारा आंसर होगा। और ये तरीका से हमारा जो वालों का होगा सीधो सीधो आंसर होगा। जब भी आपसे माध्य समानुपाती पूछा जाएगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर समझाया था। इसके जस्ट बाद बेटा अपन रुक करेंगे 3 और 6 का तीसरा समानुपाती क्या होगा। अब ध्यान से देखना, तीसरे समानुपात की बात हो रही है, तो तीसरा समानुपाती कैसे निकालते हैं पहले उसको समझेंगे। तीसरा समानुपात, आज की बात याद रखना बेटा, इसके बाद आपको रेशियो की क्लास नहीं लेनी है, आप हम पे विश्वास करके जा सकते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ करवाएंगे वो पूरे के पूरे टाइप आपके सिलेक्टेड टाइप हैं, और उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन ना मिले, तो इस जैसे क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेंगे एग्जाम में। अब देखो तीसरा जो समानुपाती है, तीसरा समानुपाती कैसा निकालना है मेरे भाई, जैसे हमने मान लिया कि ए अनुपाते बी, और ये है समान अनुपाती, और बी अनुपाते सी। इस तरीके से तीसरे समानुपात का सूत्र बनाएंगे अपन, कैसे, ए और बी। तो यहाँ पर ये जो भाई तीसरा आदमी है, ए पहला आदमी है हमारा, बी कैसा आदमी है, दूसरा आदमी है, और सी कैसा है हमारा,
तीसरा आदमी। तो यहाँ पर तीसरे समानुपाती की बात हो रही है, मतलब तीसरे आदमी को हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम, यहाँ देखो आप, ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बटा बी। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। और बी बटा सी का मतलब क्या होता है, बी अनुपात सी का मतलब क्या होता है, बी बटा सी। अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम इसे, तो क्या आएगा हमारा, ए सी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, बी का स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, यही तो हमें ज्ञात करना है, तीसरा समानुपाती ज्ञात करना है, मतलब सी निकालना है। तो गुणा से भाग में ए को ले जाएंगे, सी बराबर क्या बचेगा हमारा, बी स्क्वायर बटे ए। सी बराबर क्या बचेगा हमारा, बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर हम बी को देखें तो बी कौन सा आदमी है, तो बेटा दूसरा आदमी है, मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर। और ए कौन सा आदमी है, तो पहला आदमी है। तो दूसरी संख्या को वर्ग करके आप पहली संख्या से भाग कर दो ना, तो आपको क्या निकल आया, तीसरा आदमी निकल आया, मतलब तीसरा समानुपाती निकल के सामने आ जाएगा। यहाँ ए हमारा, ये जो वैल्यू दी गई है इसको आप ए भी मान सकते हैं। हमारा मान लिया हमने कि ये पहला व्यक्ति है और ये हमारा कौन सा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है। हमें करना क्या है, तीसरा व्यक्ति पता करना है, तीसरा अनुपाती निकालना है। तो भाई सी की जब हम वैल्यू निकालें तो बी का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो, मतलब 6 गुणा 6 कर दो, और भाग कर दो किससे, 3 से। 3 दूनी क्या आ जाएगा 6, और 6 दूनी का हो जाए अपना 12। इस तरीका से जो हम आ गए आंसर, बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करेंगे कि बेटा अब आप तीसरे समानुपाती को नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी तीसरा व्यक्ति ज्ञात करना है तो दूसरे व्यक्ति का 2 बार गुणा कर देना है ऊपर, और जो पहला व्यक्ति है उससे हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। इसको याद रख लेना बस। ऐसा सेम क्वेश्चन अगर आएगा आगे तो देखते हैं। हाँ ये आ गया, ये कह रहा है 4 और 8 का तीसरा अनुपाती ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल तरीके से क्या करना है, ये पहला व्यक्ति है हमारा, और ये कौन सा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति। अभी क्या बताया हमने आपको, जब भी तीसरा अनुपात ज्ञात करना है, इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। जब भी हमें तीसरा व्यक्ति ज्ञात करना है मेरे भाई, तीसरा व्यक्ति ज्ञात करना है तो क्या कर देना है, दूसरे व्यक्ति को 2 बार गुणा करना है, दूसरे व्यक्ति को 2 बार गुणा। तो दूसरा व्यक्ति 8 है, 8 को 2 बार गुणा कर दो और पहले व्यक्ति से भाग कर दो, आंसर आ गया हमारा 4 दूनी 8 और 2 अट्ठे 16। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो तीसरा समानुपाती भूलोगे आप, बिल्कुल नहीं भूलोगे कभी, क्योंकि जब भी तीसरा व्यक्ति ज्ञात करना है अनुपात, समान अनुपात में, तो क्या करना है, दूसरे का 2 बार गुणा और पहले से भाग। ऐसे ही बेटा हमने आपको देखो मध्य अनुपाती का भी सूत्र बताया है, जब भी मध्य अनुपाती करना है तो दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना उसका, तो मध्य अनुपाती निकल आएगा। अब देखो चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अब अगला आया है, देखो मध्य निकाल लिया आपने, तीसरा निकाल लिया आपने, अब बात किसकी आई है, चौथे समानुपाती की। तो जब भी क्वेश्चन में चौथा समानुपाती पूछा जाएगा, चौथा समानुपाती, जब भी चौथा समानुपाती पूछा जाएगा तो कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको। देखो भाई, अगर हमने मान लिया कि 4 आदमी हैं, ए बी और समान अनुपात में है सी और डी, 4 डिफरेंट आदमी हैं, कैसे हमें चौथा समानुपाती ज्ञात करना है। ये भाई हमारा पहला व्यक्ति है, ये हमारा कौन सा व्यक्ति है, दूसरा है, ये हमारा कौन सा व्यक्ति है, तीसरा है, और ये हमारा कौन सा है मेरे भाई, चौथा है। हमें चौथा समानुपाती ज्ञात करना है, मतलब चौथे व्यक्ति को हम ज्ञात करेंगे। तो चौथे व्यक्ति को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसे क्या आ जाएगा हमारा, ए बटा बी, और समानुपात का मतलब तो बराबर होता है सी बटा डी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी और सी। हमें क्या ज्ञात करना था, चौथा व्यक्ति ज्ञात करना था डी, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन ए। मेरे भाई इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि जब भी चौथे अनुपात की बात होगी तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, या क्या याद रखना है कि जब भी चौथा आदमी ज्ञात करना है आपको तो क्या क्या करना है, देखते चलना, दूसरे व्यक्ति गुणा तीसरा व्यक्ति बटा पहला व्यक्ति, इसको याद रख लेना व्यक्तियों के फॉर्म में। जब भी चौथा अनुपाती ज्ञात करना है, चौथा व्यक्ति ज्ञात करना है तो क्या करना है, दूसरे का और तीसरे का गुणा और पहले का भाग। जब भी तीसरा ज्ञात करना था तो दूसरे का 2 बार गुणा और पहले से भाग, और जब भी चौथा ज्ञात करना है तो दूसरे का गुणा, तीसरे का गुणा और पहले से भाग। आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो इसमें रख के आप जैसे ही आंसर निकालोगे फटाक से आंसर आएगा। ये हमारा पहला व्यक्ति है भाई, ये हमारा दूसरा व्यक्ति है, ये हमारा तीसरा व्यक्ति है, और ये हमारा क्या है, चौथा व्यक्ति है। भाई चौथा व्यक्ति ज्ञात करना है x, हम क्या करेंगे, दूसरे का तीसरे का गुणा, दूसरा और तीसरा मतलब 8 गुणा 9,
और पहले से भाग, पहला क्या है हमारा 6, भाई 3 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा बताओ, 3 बार, और 3 से भी कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 4 बार, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12। सिंपल है जी कि नहीं है। इस तरीके से 12 हमारा क्या हो गया आंसर। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलो चौथा अनुपात और आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आया है चौथे अनुपात पर, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। कैसा है कि भाई ये हमारा पहला व्यक्ति है, बस व्यक्तियों को पहचान लो, ये हमारा कौन सा है दूसरा व्यक्ति है, ये हमारा कौन सा है तीसरा व्यक्ति, और ये हमारा चौथा व्यक्ति है। चौथा ही व्यक्ति तो ज्ञात करना है। जब चौथे व्यक्ति की बात आएगी क्या करना है, दूसरे का और तीसरे का गुणा, याद कर लो, तो 10 का और 15 का गुणा कर दो, पहले से भाग कर दो, 5 का 15 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 का 10 में गुणा करोगे 30 आंसर आ जाएगा सीधा। अगर ये कहानी आपने याद कर ली, ये वाली मतलब दूसरा तीसरा अपॉन में पहला, चौथे में होती है कहानी, तो आपको फिर सीधा लगाना है और आंसर दे देना है कि इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई 30 आंसर हो गया। और आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे बेटा। अब देखो टाइप को चेंज किया है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब 21 अनुपात ए समान अनुपात 7 अनुपात 14। यहाँ 21 बटा क्या है ए बराबर, समानुपात का मतलब क्या बताया था हमने बराबर, तो बराबर लगाना है 7/14, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है भाई। तो त्रिक गुणा जब भी आप करोगे तो क्या आएगा 21 गुणा 14 बराबर 7a, और a की वैल्यू निकालनी है तो 21 गुणा 14/7। हम चाहते तो यहीं भी सॉल्व कर लेते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 सॉल्व कर लेते, ठीक है, लेकिन ऐसा भी कर सकता हूँ 7 × 21 और 14 × कितने होगा आपको 42, जमा का निकले आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो फटाक से सॉल्व हो जाए, कछु है ही नहीं है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं बेटा, हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। आगे की तरफ बढ़े, ए का मान ज्ञात करना है इसमें भाई, ए का मान इसमें ज्ञात करना है, मतलब 4/9 दिया गया है आपको, 4 अनुपात समान अनुपात का मतलब बराबर है तो बराबर लगा दिया। ए बटा कितने दिया गया है 27। देखो बेटा अगर इस नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही हुई तो काट दियो, ऊपर वाले से ऊपर वाली कट रही हुई तो काट दियो, कौन फर्क नहीं पड़त बराबर में। तो 9 ती कितने होगा 27, 3 को 4 में 3 गुणा कर दो, ये बराबर कितने का आ जाए सीधा सीधा 12, 3 गुणा कर दियो। समझ आओ, अगर नहीं आओ समझ में तो ऐसे भी कर सकती है। देखो को 3 गुणा करो तो 27 लिखे, तो ये लिखो बेटा आप 4 गुणा 27 बराबर 9 को ए में करो 9a, और ए को मान निकालो आप, गुणा से भाग में आ जाए 4 गुणा 27/9, और 9 × 27, 3 को 4 में गुणा कर दो, ये बराबर कितने का होगा हम 12। इस तरीका से भी ये सॉल्व करो जा सकता। उम्मीद करें बेटा जो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ हुई है, और हमारा आंसर को बी नंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है कि संख्याओं 6, 10, 14 और 22 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो जाएं। ये क्वेश्चन भी बनेंगे भाई, ऐसे टाइप भी आएंगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये कह रहा है कि 6 है, फिर 10 है, फिर क्या है 14 है, फिर क्या है 22 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि जो प्राप्त संख्याएं हैं वो समान अनुपात में हो। तो हमने मान लिया कि इसमें भी हम ए जोड़ देंगे, इसमें भी ए जोड़ देंगे, इसमें भी ए जोड़ देंगे, और इसमें भी ए जोड़ देंगे, कोई भी एक्स जोड़ दो आप, वाई जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। ऐसे में बेटा देखना ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनता है पेपर में, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आपको सिंपल तरीका है इसका कि किससे सॉल्व करना है, आपको जो आपको इसमें ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जो आपके आंसर दिए गए हैं उसी से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन उसी से जल्दी बनते हैं। अगर अपन इसे बेसिक से करेंगे ना तो इसमें फैक्टराइजेशन बनेगा, मतलब 4 घातें आने क्यों ना क्यों, 3 घातें 4 घातें तोड़ना मुश्किल हो जाए, इसे सिंपल रख के इसे तोड़ लो अपन। देखो जो ई को और ई को अनुपात समान अनुपात का क्वात, पूरा नकल हो तो चलो देखिए कह रहे 6, 10, 14 और 22 में कौन सी संख्या, क्वेश्चन समझ लो, 6, 10, 14 और 22 में कौन सी संख्याएं जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्याएं समान अनुपात में हो। मतलब 6 और 10, 14 और 22 ये दो ही कैसे अनुपात में चाहे अपन को समान अनुपात में, ऐसी संख्या जोड़े अपन। तो भाई इतने है 6 और इतने का है हम 10, इतने का है हमारे पास 14 है, और इतने है 22। अगर हम एक जोड़े तो कितने हो जाए 7, और ई में एक जोड़ने आए जो कितने हो जाए 11,
फिर ई में एक जोड़े सो कितने हो जाए 15, ई में एक जोड़े सो कितने हो जाए 23। अगर हम इनको अनुपात निकाले ना समान अनुपात, तो ये समान अनुपात में है का, समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। समान अनुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या ये दोनों संख्या बराबर आ रही हैं, दोनों का रेशियो बराबर है, बिल्कुल नहीं है भाई। तो ये तो हमारा आंसर है ही नहीं, कतई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है। इसमें 5 5 जोड़ेंगे अपन, 6 में 5 जोड़ो आप 11 हो जाए, 10 में 5 जोड़ो आप कितने हो जाए 15 हो जाए। समान अनुपात का मतलब बराबर, ई में जोड़ो सो 19 हो जाए और ई में जोड़ो सो कितने हो जाए मेरे भाई 27, जो भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम की को सॉल्व करें, 2 खोलें, 6 में 2 जोड़ो आप कितने का आ जाए 8, क्लियर। और 10 में 2 जोड़ो बेटा सो कितने का आ जाए आपको 12 का, जो बराबर है ई में जोड़े सो कितने खोजे 16, ई में जोड़े सो कितने खोजे 24। जो हमें सर बराबर लग रहा हो, क्या लग रहा हो, क्या कि जो लिखो 8/12 बराबर जो कितने लिखो 16/24। अगर ये हम सॉल्व करें तो देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अगर हम त्रिक गुणा करें ना तो 2 बराबर 2 आ जाए, समझ रहे। तो ये दो ही संख्याएं कैसी हैं, रेशियो ऑब्जेक्ट से उठाने अगर चीजें बराबर निकल आई 4 में तो वही हमारा हो जाए आंसर हो जाए। रिपीट कर करके बार बार देखिए तो चीजें बन जाए। देखो एक बार और देख लो कैसा करूं हमने, जो लिखो 8/12 क्या के 2 2 जोड़ो हमने जो वालो जो वहां सही भी आ गो, एक में हमने करो जो कितने लिखो बेटा 16/24। अगर ये हम 8 से काटें या 2 से काटें तो 2 8 16 और 2 से ये काटें तो कितने हो जाए 12। देखो ई को और ई को अनुपात बराबर आ गो कि नहीं आ गो, ई को 8/12 और ई को भी कितने का रहा 8/12। या ये और सॉल्व करें, 2 से काटें 2 चौको 8 2 छक्के 12, फिर 2 से काटें 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो 2:3 निकल आए। ई को भी सॉल्व करो तो 2:3 निकल आए। तो ये कैसे हैं, समान अनुपात में हैं। कैसे सॉल्व करने ऐसे क्वेश्चन को, ऑप्शन से। कहां से सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है ऐसे। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसको कर दो बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे बेसिक से वो बनेंगे नहीं जी, जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व हो जाए ऑप्शन से। ये कह रहा है आपके सामने के 54 है, 71 है, 75 है और का है 99 है। इनमें भाई हम 2 2 जोड़े तो जो कितने हो जाए 56 और 71 कितने हो जाए 73 बराबर, जो जोड़े तो 77 और जो कितने हो जाए हम 101। का जी चीजें कट रही भाई, 73 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो जो तो नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं है हमारा। अब दूसरे पे आ जाओ, 3 जोड़े तो 54 में 3 जोड़ो आप कितने खोजे 71 में 3 जोड़ो कितने खोजे 74 बराबर करने या समान अनुपात मतलब बराबर, यही से हम बराबर लगा रहे हैं। 75 में 3 जोड़ो कितने खोजे 78 और 99 में 3 जोड़ दो सो कितने खोजे बेटा 102। अगर चीजें कट रही हुई हैं तो काट दो, जो कितने से कट रहा हो 3 से कट रहा हो बिल्कुल, और जो कट रहा हो 3 से 7 3 10 और 1 11 नहीं कट रहा हो ना, तो फिर ये समान अनुपात में नहीं है, जो भी नहीं है। समान संख्या से कटे तभी तो काटे अपन रेशियो को, ठीक है। ई को भी खत्म कर दें। अब क्या काम करें, काले आए हम 4 सो जे के देखो जे हमारे 58, जे के देखो जे हमारे 75 बराबर, जे के देखो जे हमारा भैया 75 और 4 79 और जे के देखो जे हमारा भैया और 4 जोड़ो सो कितने खोजे 103। ई में अगर हम 3 से भाग 2 से भाग ई में जा रहा हूँ, लेकिन ई में नहीं जा रहा हूँ, ई में 3 से भाग जा रहा होगा 8 2 10 3 13 नहीं जा रहा हूँ, तो भाई ई में ऐसे कुछ फायदा भी नहीं है। ई में 5 को नहीं जा रहा, ई में नहीं जा रहा, मतलब जा संख्या भी समान नहीं आ रही, नहीं आ रही तो भाई जो भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब क्या काम करें, एक ही ऑप्शन है तो या तो वैसे ही लगा दो, अगर सॉल्व करना है तो 54 में 5 जोड़ो सो कितने खोजे आपको 59 और 71 में 5 जोड़, अरे यार सॉरी सॉरी बेटा अपन ने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखा, यहाँ जोड़ना नहीं है, क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है, हैं ऐसी गलती एग्जाम में नहीं करना, अपन पे गलती हो गई है चीजें। अब मैं कह रहा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा आपका, क्वेश्चन को रिपीट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, घटाई जानी चाहिए ताकि शेषफल समान अनुपात में हो जाए, शेषफल मतलब जो भी शेष बचे वो समान अनुपात में आ जाए भाई। कैसे करना है, 54 में से सबसे पहले 2 घटाएंगे अपन तो कितना आएगा 52 और 71 में से 2 कम करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 68 सॉरी 69 आएगा है बराबर, इसमें से आप 2 कम करोगे तो कितना आएगा 73
और इसमें से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 97। भाई ये नहीं कट रहा है, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब इसके जस्ट बाद देखो छोटी सी मिस्टेक, क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना भाई। 3 को घटाओ, 54 में से 3 जाए कितने बचे तुम्हारा 51, 71 में से 3 जाए कितने बचो रहे तुम्हारा 68। अब आ जाए, अब देखो बेटा और रहते 75 में से 3 घटाओ तो कितने आ रहे हैं आपके 72, और 99 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाए आपको 96। कट रहा हो कि नहीं कट रहा हो? देखो जो कि से कट रहा हो 17 से कट रहा हो, 5 और 1 6, हम तो कह रहे हैं 3 से काट दो, 3 से काटो तो कितने का है 3 एकम 3 और 30 आते 21 और 8 6 14, जो नहीं कट रहा तो 17 से डायरेक्ट कट रहे थे, 2 ही काट दें। देखो 17 3 51 और 17 चौको 68, और ये 2 ही एक सेम संख्या से कट रहे होंगे, कहती 72 24 से हैं 24 थी 72 और 24 चौको 96। देखो 2 ही बराबर आ गए कि नहीं आ गए? तो क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना बेटा, हम जैसी गलती नहीं करना है। ई को आंसर का हो जाए आपको 3 हो जाए। जब वो के घटाओ जब वो के जोड़े तो ऑप्शन से अपन को सॉल्व कर लेना, अगर अपन कैलकुलेशन से करें ना तो बड़ा क्वेश्चन बन जाए, टफ हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे भाई, फिर से क्वेश्चन खत्म हो गया। ये हो गया क्या? नहीं, ठीक है आ जाओ। अगले क्वेश्चन की ओर रुख कर रहे हैं, और भाई ऐसे टाइप भी पेपर में बड़े खतरनाक तरीके से आते हैं सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये कह रहा है यदि 2a बराबर 6b बराबर 7c, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2a बराबर 6b बराबर 7c, इनमें दो का छिपी को खिल जाना था, एक को छिपाना है, एक को बाहर निकलना है, एक को ढूंढना है, एक को छिपाना है। बॉय गेम है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या काम करना है, जिसको लेना है उसको छिपा लेना है, बाकी कैंची चला देना है। याद रखना कैंची का मतलब क्या होगा, कैंची का मतलब क्या होगा यहाँ पर गुणा मल्टीप्लाई, आपको क्या कर देना है, जिसको लेना है मतलब एक ए बी और सी तीनों का अनुपात निकालना है। देखो तो हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको आप छिपा लो, बाकी इन दोनों का क्या कर दो आप गुणा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो इनको यही तरीका से सॉल्व करियो भाई, जो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना हमाओ तो फिर तुम पास हो गए, जो समझ लियो। देखो ऐसे जी की वैल्यू निकालने को छिपा लो, मतलब ई वाले को छिपा लो और ई को गुणा कर दो, तो 7 में 6 में गुणा करो तो कितने का आ जाए 42। बी की वैल्यू निकालने से बी को छिपा लो और इन दो को क्या कर दो गुणा, तो 7 दूनी कितने हो जाए बेटा 14। सी की वैल्यू निकालने तो इसको छिपा लो और 6 को 2 में गुणा कर दो, कितने का आ जाए हमारा 12। अब अगर कौन कॉमन संख्या से भाग जा रहा हो 3 में तो कर दो, जो आंसर तो है नहीं है, नहीं है क्या काम करें, 2 से भाग जा रहा हूं मैं 2 से दे दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते और 2 छक्के, आंसर मिल गया 21, 7 और 6, बिल्कुल मिल गया भाई। जब पहले नंबर पे जा चीज समझ में आई, जिसको लेना है उसको छिपा लेना है, बाकी कैंची चला देना है, कैंची का मतलब गुणा करना है, ठीक है। इसके जस्ट बाद अगले क्वेश्चन की ओर सेम क्वेश्चन है, बस थ्योरी में दे दिया उन्होंने, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है आपका। यदि x का 3 गुना, मतलब भाई x का 3 गुना कर दो, y के 4 गुने के बराबर है, y के 4 गुने के बराबर है, और z के 5 गुने के बराबर है, z के 5 गुने के बराबर है, तो x y z निकालना है। वेरी इजी है, कैसे निकालना है पीयूष भैया, कैसे निकालेंगे अपन, जिसको लेना है उसको छिपा लेना है। तो भाई इसको छिपा लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छिपा लेंगे, 4 का 5 में करोगे तो क्या आएगा 20। y की वैल्यू निकालेंगे तो इसको छिपा लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना बनेगा हमारा 15। इसकी वैल्यू लेनी है, इसको छिपा लो, इसका इसमें गुणा कर दो भाई, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 12। ये हमारा आंसर हो गया। आ गया क्या 20 15 12 खत्म, टाटा बाय बाय। और आगे की तरफ भाई क्वेश्चन नंबर 3, ओ इंटरेस्टिंग। देखो P और Q, देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन तो और ही इजी रहती है, मैं तो पेन ही नहीं उठाने, आंसर सीधे दिखाई दे रहा हो। अगर तुम चीजें पकड़ ले ना तो आंसर तुम्हें सीधे दिखने लगे। देखो कैसे दिखाई दे रहा हो, ये कह रहे P और Q का जो अनुपात है वो R और S के बराबर है,
और जो बराबर है टी अनुपाते यू के और बराबर है 3 अनुपाते 7 के। हमारा कहने का मतलब, और आप याद क्या करना है, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपाते एम क्यू, एम पी एन आर और ओ टी, फिर एम क्यू, फिर बेटा एन एस और प्लस ओ यू। इसको आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे साहब, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, समझने की कोई बात ही नहीं है। P बटा क्यू बराबर R बटा एस। देखो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखें तो ऐसा ही आएगा ना, और ये क्या रहेगा T अपॉन यू, और बराबर क्या रहेगा 3/7। इसका कहने का मतलब ये है कि P की वैल्यू भी 3 है, R की वैल्यू भी 3 है, T की वैल्यू भी 3 है, Q की वैल्यू भी 3 है, S की वैल्यू 7 है, और S की वैल्यू 7 है, और U की वैल्यू भी 7 है। अगर हम ई में एम पी को मान निकालना है तो एम को ई में गुणा कर दो, एम क्यू को निकालना है तो एम को ई में गुणा कर दो। आर में एन को गुणा है, एस में भी बेटा एन को गुणा है, टी में काय को ओ को गुणा है, और यू में भी ओ को गुणा है। भैया अगर हम इनको रेशियो निकालें तो एम से एम तो कट जाए ना भाई, अगर ई को अनुपात निकालें तो एन से एन कट जाए, अगर ई को अनुपात निकालें तो ओ से ओ कट जाए। समझ रहे कि नहीं? या फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझना है तो तुम ऐसे भी समझ लो। तो देखो एम पी को मान के देखा है 3, ई में जो ज्ञात करने तो अपन को, सो ई में वैल्यू रख रहे हैं हम सीधी सीधी। देखियो एम पी को मान के देखा 3, एन आर को मान के देखा बेटा 3, ओ टी को मान के देखा 3, और अनुपात चलो एम क्यू को मान के देखे आपको 7, एन एस को मान के देखा 7, ओ यू को मान के देखा 7, 3 दूनी 6 3 का 9, और 7 3 21। भाई 9 21 आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो 3 से कट रहा हो, 3 3 9, 3 7 21, 3:7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बेटा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा तुम पे। हम क्या भी को मतलब जो है, अगर तो चीजें तुम्हें दिखाई दे रही देखो, पी को आर को टी को मान 3 है, क्यू को एस को यू को मान के देखे 7 है, तो जोड़वे पे कछु भी रेशियो आवे ऊपर आंसर वही आउट, खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन में ऐसा टाइप भी बेटा अपन को एक पढ़ना है। एक कह रहे हैं भाई, किसने बना दिए पीपीटी आज की है, किसी को डाउन कर दिया, किसी को बड़ा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया। देखो यदि ए और बी, मतलब ए का मान देखो आपको सीधा सीधा दिया गया है कितना है 5, और बी का मान कितना है 2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखना, टेलीग्राम चैनल पर बेटा एसपीसी इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से निकाल लेना इसको। ए क्यू माइनस बी क्यू अनुपात क्या है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। अब करना क्या है भाई, करना ये है कि ए का मान 5 है तो 5 का क्यू 125 होता है, और बी का मान हमारा 2 है और 2 का क्यू 8 होता है, इन दोनों का माइनस कर देना है। कितना आएगा बताओ, जल्दी से करेंगे भाई। 5 में से 8 को माइनस करना है, 25 में से 8 जाएगा हमारा, तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा बताओ 117। फिर ये जस्ट बाद ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब ए का क्यू 125 और बी का क्यू मतलब 8। ई में बेटा ये ऐड करना है, ऐड करो सो कितने बन जाए 8 5 13 की 3, हंस लगाइए 2 और 1 3, 133। मतलब ई की वैल्यू 117 है, ई की वैल्यू 133 है, तो आंसर तो सामने ही लिखो 117 अनुपात 133। बेटा ये चीज को याद रखियो। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक नया टाइप निकल के सामने आ रहा है। ये कह रहा है कि x अनुपाते y अनुपाते z, x का मान कितना है भाई 2, y का मान कितना है 4, और z का मान कितना है 5। सीधा सीधा दिया गया है। अब करना क्या है x प्लस वाई प्लस z, और इसका भी अनुपात निकालना है। x का मान कितना है 2, तो 2 y को कितने है 4 और z को कितने है 5, अनुपात z को मान कितने है 5, 4 और 2 6 5 6 11 अनुपाते 5। आंसर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा साहब पहले नंबर पे। ठीक है, ये के जस्ट बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलें। जी कह रहा है कि यदि ए अनुपाते बी कितना है 3 अनुपाते 5, मतलब ए का मान 3 और बी का मान कितना होगा 5, तो भाई जी कह रहे हैं 6a प्लस 5b रेशियो 3a प्लस 4b। ध्यान से देखना, ए की वैल्यू 3 है तो 6 को 3 में गुणा करो 18 आ जाए,
बी की वैल्यू 5 है, 5 को 5 में गुणा करो 25 आ जाए, 3 को ए में गुणा करो मतलब 9 आ जाए, और 4 को 5 में गुणा करो मतलब बेटा 20 आ जाए। 18 और 25 कितने खोजें? 25 और 18 जोड़ो आप, 8 5 13 की 3 हंस लगाई 1, और जे कितने हो जाए आपके 43, और जे कितने हो जाए 29। आंसर दिख रहा होगा 43:29, ये ऑप्शन होगा हमारा। उम्मीद है बेटा समझ में आ रही होंगी चीजें, अच्छी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ पढ़ें आप। इसके अलावा आपको किसी भी और चीज की आवश्यकता नहीं है। अब भाई फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, आकार में छोटा है, नॉलेज में बड़ा है। ये कह रहा है कि अनुपात है 2 का क्यूब, ये लिखा है देखो 2 का क्यूब अनुपातित 2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो भाई 2 की क्यूब का मतलब 8 और 2 का मतलब 4। अगर हम इसे सॉल्व करें 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2 अनुपाते 1 के बराबर होगा। है कहीं पर? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आना है। फिर आगे की तरफ बढ़े, फिर से छोटा दे दो, चलो भैया अपन बड़ो कर लो। देखो जे कह रहे हैं, ये लिखा है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5। तो भाई 2 की पावर 3 मतलब 8, और 2 की पावर 5 मतलब 2 का 5 बार गुणा कर दो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो बेटा 8 एकम 8 और 8 चौको 32, मतलब 1:4, जो आपको ये वालों का होगा आंसर होगा। इसके जस्ट बाद और आगे की तरफ और एक क्वेश्चन आया है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। दूसरी और पहली संख्या के बीच क्रमशः अनुपात बताइए। भाई पहली संख्या है जो एक संख्या का 35%, सुनना, दूसरी संख्या के 75%, इन दोनों की क्या है? ये बराबर है। समझ आया? जो क्वेश्चन ने कहा वही तो हमने कर दिया। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, वही परसेंट से परसेंट तो हो गया खत्म। और 5 का भाग दिया तो 7 बार गया, और 5 का भाग दिया तो 15 बार गया। मतलब ये लिखा है पहली संख्या गुणा 7 बराबर का आ गया दूसरी संख्या गुणा 15। अगर पहले के बटे में दूसरी संख्या को हम ले आए तो वैल्यू निकल के आपके सामने आ जाए, कितनी आ जाए? 15/7, मतलब पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या कितनी है? 7 है। मान निकाल लो। अब वो क्या कह रहा हो कि दूसरी और पहली संख्या के बीच अनुपात निकालिए। दूसरी ऊपर दूसरी लिखनी है और फिर पहली लिखनी है, तो दूसरी कितनी है हमारी? 7, और पहली कितनी है हमारी? 15। ये क्या हो गया बेटा? हमारा दोनों का रेशियो निकल के सामने आ गया कि दूसरी और पहली का अनुपात क्या है? 7:15। ये ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके जस्ट बाद बेटा और आगे बढ़े। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 8:7 है, संख्याओं का योग 75 है। ध्यान से सुनना, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, कितना है भाई? 8:7, और इनका योग की यदि बात करें तो योग कितना है मेरे भाई? 75। बिल्कुल इजी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए भाई, अगर हम मान लें कि एक संख्या 8 है और एक संख्या 7 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आ रहा है? 15। लेकिन वो कह रहा है कि 15 नहीं है, कितना है? 75 है। मतलब 15 यूनिट की वैल्यू हमें 75 देगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के सामने आए? 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के सामने आ जाए? 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ना कि योग वालों, तो आप क्या काम करियो? 8 और 7 15, पहले आप रियल में उनका अनुपात को योग निकालो। तो अजय 15 आ रहा है, लेकिन वो कह रहा हो कि 15 नहीं है, योग कितने है? 75। मतलब 15 को मान 75 दोगे तो 1 को मान कितने निकल आए? 5। जब 1 को मान 5 निकल आया भाई, तो 8 यूनिट को मान कितने हुई है? 40। 5 को गुणा हुई है, ए में 5 को गुणा हुई है, सी को मान कितने हुई है? 35। मतलब 40:35। 40 और 35 में का हो जाए आंसर। उम्मीद है बेटा ये भी आपकी समझ में आया होगा। अब दो संख्याओं का अनुपात 11:5 है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात हमें 11:5 दिया गया है। संख्याओं का अंतर है 60। भाई संख्याओं का अंतर 60 है, मतलब अगर अनुपात को अंतर देखें तो 6 निकल लो, लेकिन वो कह रहा हो कि अंतर कितने है? 60 है। तो 6 की वैल्यू 60 देगी, तो 1 की वैल्यू कितनी देगी? 10। मतलब एक संख्या में अगर 11 में 10 को गुणा करें तो एक संख्या का है हमारी 110। तो अगर ई में हम 10 को गुणा कर दें तो दूसरी संख्या हमारी क्या बन गई? 50।
अब वो कह रहा हो देखो, तो वो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्या 110 और 50 है, आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, जब योग की बात रहेगी दोनों को जोड़ेंगे, आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। जब अंतर की बात होगी तो दोनों का अंतर करके आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा सीधा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और संख्याओं का गुणनफल 1452 है। अब भाई गुणा में गलती नहीं करनी है, गुणा में गलती करेंगे तो फंस जाएंगे अपन। कैसे करना है, इसमें ABCD के अक्षर को लगा लेना आप। एक संख्याओं का अनुपात है 3:4, तो यहाँ भी ये जोड़ लेना, यहाँ भी ये जोड़ लेना। अब गुणा करना है इसमें, जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 12A²। लेकिन वो तो कह रहा है भाई इसका गुणनफल आ रहा है 12A², लेकिन उसका रियल गुणनफल वो कह रहा है कि कितना है 1452 है। मतलब अगर हम A² की वैल्यू निकालें तो 1452 बटे कितना आ जाए 12। इसको सॉल्व करें, 12 को भाग दें हम 1452 में, तो 12 एकम 12, 2 बचे 12 दूनी 24, 1 बचे 12 एकम 12। A² की वैल्यू कितनी आ गई 121। अगर A की वैल्यू निकालें हम तो अंडर रूट 121, मतलब A की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाए हमारे सामने 11। A की वैल्यू 11 है, मतलब 3A की वैल्यू क्या होगी 33 और 4A की वैल्यू क्या होगी 44। वो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है दोनों में 44, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। बड़ी संख्या क्या है 44। वो पूछता छोटी संख्या क्या है तो 33। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 225 है। जब भी वर्ग आ जाए, घन आ जाए, तो उनमें ABCD के अक्षर लगा लियो। देखो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, भाई इसमें ये लगा लो, इसमें ये लगा लो। इनके वर्गों का अंतर 225 है, इसका वर्ग करना कितना आ रहा 16A²। ई को वर्ग करो तो कितने का रहो 25A²। अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो 16 और 25 में कितने का अंतर है 9A², जो ये अंतर है ना। लेकिन बे कह रहा है कि 9A² को नहीं है, कि देखे कितने को अंतर है 9A² की वैल्यू कितनी देगी 225, तो A² की वैल्यू कितनी निकले हमारी 225 बटा 9। 9 को अगर हम भाग दें तो 25 नंबर 225, कितनी वैल्यू आ जाए सामने A² की वैल्यू कितनी आ गई 25। मतलब बेटा A की वैल्यू कितनी निकल के सामने आई √25, और √25 की वैल्यू क्या निकल के सामने आई 5। A की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, मतलब एक संख्या हमारी क्या है 20 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी 25 है। वो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए 20, 25 बड़े आराम से। A की वैल्यू 5 है, 4 का 5 में गुणा किया 20 आ गया, और 5 का 5 में गुणा किया तो 25 आ गया। अगले क्वेश्चन पर, दो संख्याओं का अनुपात 3:11 है, यदि दूसरी संख्या 319 है। ये भी एक नया टाइप है। यहाँ से देखो बेटा ध्यान से, दो संख्याएं हैं 3 और 11 के अनुपात में है। जब पहली संख्या है और जब कौन सी संख्या है दूसरी, लेकिन वो कह रहा दूसरी संख्या जो है ना वो 319 है, मतलब दूसरी संख्या का मान 319 दोगे। यदि है 11 है लेकिन उनकी वैल्यू कितनी देगी आपको 319, तो भाई 11 का मान 319 है, तो बताओ एक का मान कितने की है 319 बटे 11, 11 को भाग दे दो 319 में, निकल है। कैसे 11 को पहाड़ों पढ़ो कि 31 से ज्यादा नहीं हो जाए, 11 दूनी 22, कितने बचे आपके सामने 9 और 11 ने 99, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 29। वो पूछ करो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। भाई पहली संख्या थी क्या 3, कितनी थी 3, तो एक यूनिट की वैल्यू जब 29 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है, मैं 29 को गुणा कर दो जाए, तो 29 को कितने का आ जाए, कितने का आ जाए 87, जो हमारा का हो जाए आंसर। जो हमारी पहली संख्या निकल के सामने आई वो कितनी आई बेटा 87। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे और उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। दो संख्याओं का अनुपात 7:12 है, यदि पहली संख्या 35 है, मतलब 7 पहली संख्या का मान दिया गया है 35, मतलब 7 का मान कितने दोगे बेटा तुम्हें 35, तो एक का मान कितने को आओ 5, 7 × 35। वो कह रहा है तो दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या कितनी थी हमारी 12, तो 12 में भाई 5 को गुणा कर दो तो दूसरी संख्या निकल जाता है कि दूसरी संख्या कितनी देगी 12, तो 12 पंचे कितने का आ जाए 60, और जो हमारा का हो जाए सीधा सीधा आंसर। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही हुई हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि पहली संख्या 30 है तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, पहली संख्या 30 है, भाई 3 को मान 30 दोगो, 3 को मान कितना दोगो 30 दोगो, तो एक को मान कितने हुई है 10,
1 का मान कितना है 10 है। जब 1 का मान 10 है तो संख्याओं भाई पहले 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो संख्याएं कौन अनुपात में होती 3 और 4 की, तो मतलब पहली संख्या कितनी को आई 30 और दूसरी संख्या कितनी को आई 40। क्या कहीं में भी 10 को गुणा करोगे इनमें भी 10 को गुणा करोगे। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 है और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 है। वो कह रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है 30 और 40 का, 10 का अंतर है दोनों में, तो हमारा सीधा सीधा आंसर क्या हो गया 10। ये ऑप्शन हमारा हो गया। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5। यदि उनके घनों का अंतर, अब बेटा ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ना थके हैं पांव कभी ना ही हिम्मत हारी है, तो इस तर्ज पे अपन हो चलने बेटा, रुकना नहीं है जब तक कहानी खत्म नहीं हो जाए। तो मैं संगे संगे हमें भी थकावट महसूस हो रही हुई है लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ बने रहो। 4:5 है, यदि उनके घनों का अंतर 1647 है, ध्यान से देखना भाई, इसमें ये लगा दो इसमें ये लगा दो, इसका घन निकालना कितना आ जाएगा 64 AQ, यही आएगा। यदि हम इसका घन निकालेंगे तो कितना आएगा 125 AQ, लेकिन इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 125 और 64 को अंतर निकालो जाए तो कितने निकले 61, कितना निकलो 61 AQ, इनके घनों का अंतर है। लेकिन वो कह रहा है कि घनों का अंतर कितना है भाई 1647 है, तो भाई AQ की वैल्यू कितनी हुई 1647/61। आप 61 से इसको डिवाइड कर दो, 61 से डिवाइड करो कितनी बार जा रहा, 61 का भाग करना है 1647 में, कितनी बार पढ़ेंगे अपन 2 बार, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 60 से ज्यादा 180 पे पहुंच जाएगी फिर कहानी। 2 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, 122, 4 में से 2, 6 में से 2 4 और 1 में से कुछ भी नहीं। अंक ले लिए कितने के 7 के, 6 24, 6 पंचे 30, 6 6 36, 6 7 42, 7 बार में, कितनी बार में जा रहा 7 बार में, तो भाई इससे डिवाइड किया कितना आ गया 27। जब AQ की वैल्यू 27 है तो A की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3 है, क्योंकि AQ हटे तो 27 आ जाए कि नहीं आ जाए बताओ, अंडर रूट पे 3 घातें चढ़ेंगी साइड से जाके 27 और इको घन के देखो 3, तो A की वैल्यू कितनी निकल के सामने आ गई 3। मतलब अगर पहली संख्या कितनी को आई हमारी 3 को गुणा करें में तो कितने हो जाए 12, और ई में बेटा 3 को गुणा करें तो कितने हो जाए 15। अब बताओ तो संख्या ज्ञात कीजिए कितनी है संख्या 12 15, एक चीज कॉमन निकल रही, हर सबके आंसर ए ऑप्शन में मिल रहा है 12 15 इको आंसर हो जाए। और इस तरीका से बेटा एक और आपकी सीरीज होती है खत्म। लास्ट है, इसके जस्ट बाद आपको कोई भी चैप्टर मतलब कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ध्यान से देखना। और ये लो भाई सिक्कों वाले क्वेश्चन बचे हैं, केवल सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है देखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं आपके लिए, हो सकते हैं पहली बार जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो, लेकिन यदि अपन अच्छे से देखेंगे आधा घंटा और लगेगा और चीजें सारी की सारी समझ जाएंगी और पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको कभी भी अनुपात और समानुपात नहीं पढ़ना है, अपनी तैयारी के लिए इन्हीं चीजों को रिपीट करते रहना है बस। देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें सारी चीजों को मैंने कंबाइन कर दिया। आप कोई भी बुक ले लेना स्पेशल अग्निवीर की, उसमें यही क्वेश्चन मिलेंगे लगभग। ये कह रहा है कि एक बैग में भाई सिक्कों वाले क्वेश्चन है, थोड़े अच्छे से देखना। और लास्ट में ये चैप्टर उठा रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा थकान के साथ चीजों को देखेंगे, आलस आएगा लेकिन आलस को अपन भगाएंगे और खत्म करके ही जाएंगे चीजों को। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ध्यान से सुनना भाई। अब अपन पहले सिक्के देख लो, 1 रुपया के सिक्का है और रुपए 25 पैसे के सिक्के हैं। पैसा 25 और कितने हैं 50 के भी हैं, 50 के भी हैं। सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है भाई। सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात दिया गया है 5 8 और 12, मतलब 1 रुपया के कितने हैं 5,
और 25 पैसा के देखें आपके 8 और 50 पैसा के देखें बेटा 12। जा तो दागी आपको कि 1 रुपया 25 पैसा 50 पैसा, लेकिन ई को सेकंड को अनुपात दागोगे 1 रुपया के कितने हैं 5 हैं, 25 पैसा के देखें 8 हैं और 50 पैसा के देखें बेटा 12। आपको करने का है ई को मूल्य निकाल लेना है, मूल्य मतलब कीमत, समझियो क्या कि वो का पूछ रहा कुल राशि कह रहा हो ना कि 480 है तो पहले मूल्य निकालें तो टोटल कितना निकल लो भाई। 1 रुपया के 5 सिक्का है तो उनको मूल्य के देखो 5 ही रुपया तो बनो बनो क्या नहीं बनो, ठीक है भैया। अब 25 पैसा के 8 सिक्का है, 25 पैसा का मतलब जो हो कि 1 रुपया के 4 हिस्सा, 25 पैसे का मतलब क्या होगा 25 पैसे का मतलब 1/4, 1 रुपया को अगर 4 हिस्सा में बांट दें तो 25 पैसा कौन लगे ना बेटा। अब इतना ध्यान से देखो, जब भी ऐसी चीज मिल जाए आप सिक्का दौड़बे और ऊपर पैसा के या उनकी संख्या दी रहे आपको, तो आपको क्या करना है नीचे वाले का इसमें आप क्या कर देना सीधा सीधा गुणा कर देना। 8 सिक्का है 25 पैसा की तो 4 दूनी 8, कितने रुपया बने 2 रुपया। क्या कि देखो 25 पैसा मिलके हैं, जब 4 बार मिले तो 1 रुपया बना पे और 8 बार मिले तो कितने बना पे 2 रुपया। इको सॉल्व करने को तरीका कहा है इको भिन्न में बदलियो और भिन्न में बदलने के बाद गुणा कर दियो तो कट जाए चीजें। तो इनमें भाई कितने रुपया बने के 2 रुपया। अगर हम 50 पैसा को 12 में डिवाइड करें तो 50 पैसा का मतलब क्या हो, 50 पैसा का मतलब क्या हो आधो, 1 के 2 हिस्सा कर दो तो 50 पैसा कौन लगे। अभी की संख्या कितनी है 12, तो 12 को गुणा कर दो, तो 12 को गुणा करो तो 2 छक्के 12। मतलब भाई ए को जो मूल्य निकल के सामने आ जाए ना, मूल्य जो सामने आएगा वो कितने रुपए निकल के आएगा 6 रुपए। क्या कि 50 पैसा जब 2 बार जुड़ा तो 1 हुई है, 4 बार जुड़े तो 2 हुई है, 8 बार जुड़े तो कितने हुई है 4 हुई है और 12 बार जुड़े तो कितने आ जाए आपके 6 रुपए आ जाए, समझ रहे। अब ई को अगर हम मूल्य देखें तो 5 और 2 7 और 6 कितने निकलो 13, टोटल मूल्य कितनी है कीमत की 13 रुपया है। लेकिन वो क्या कह रहा हो कि कीमत कितनी है बेटा 480 रुपया है, मतलब 13 का मान हमें 480 दोगे, समझ गए। तो भाई 1 का मान कितने हुई है 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, ये तरीका से अपन सॉल्व कर लो, या 13 को डायरेक्ट क्या कर दो 480 में भाग कर दो तो 1 रुपया की आपको वैल्यू मिल जाए। देखो दोस्त 13 को बाहर पढ़ोगे 48 से ज्यादा नहीं हो जाए तो 13 दूनी 26, 13 ती 39, 3 बार गाओ गाओ का नहीं गाओ, कितने बचे रहे 1 और 8, 9 बचे रहे। कहीं गलती हो रही है क्या, जोड़ तो सही आओ 5, देखो 1 रुपये 5 रुपया ही के बने, 25 पैसा के 8 हैं 25 अट्ठे 200, मतलब 2 रुपया जे हो गए 6 जे हो गए, ठीक है। यदि बैग में कुल धनराशि 480 रुपये है, मतलब 5 और 2 7 और 6 13 की वैल्यू कितनी देगी 480, तो भाई 1 की वैल्यू कितनी देगी, देखो 1 रुपया की वैल्यू निकालने आया तो 480 बटे कितने लिखने आए 13, यही देगी ना। अब वो करो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो भाई 1 रुपया के सिक्के कितने थे 5, तो इसे अपन 5 को गुणा कर दें, भाग कहेंगे और डायरेक्ट 50 पैसे के, अरे यार उल्टा लिख दिया ना यहाँ पर, हाँ हाँ ओ सॉरी ओ तेरी सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक। देखो एक बैग में 1 रुपये, बेटा क्वेश्चन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना आप, क्योंकि गलती होगी कहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते समय, और कहीं गलती होने वाली नहीं है, ध्यान से देखना। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 1 रुपये सॉरी हाँ 1 रुपये के सिक्के हैं, फिर कितने के हैं 50 पैसे के, फिर 50 पैसे दिए तो 50 पैसे को हम 1/2 रुपया लिख लें क्या सीधा सीधा, 25 पैसे के हैं फिर तो 25 पैसे को 1/4 लिख लें क्या, 1/4 रुपया लिख लें, रुपया में चेंज करने से जो ही कर देना। अब भाई ई के जो सिक्कों की संख्या है, ई के सिक्का कितने दिया गया हमें 5, 8 और 12, मतलब अगर हम ई की कीमत निकालें
टोटल कीमत निकालें तो 1 रुपया की कितने निकला जाए 5 रुपया, और ई की कितने निकल जाए बेटा, जब आधे आधे रुपया 8 है तो कितने रुपया निकली को आई जा 4 रुपया, और ई की वैल्यू कितने निकल आया है भाई 3 रुपया। नहीं समझ पा रहे, 1/2 जैसे 50 पैसा के 8 सिक्का है तो इनमें 8 से गुणा करें हमसे 2 चौकों कितने का आ जाए 8 आ जाए सीधे सीधे, मतलब नीचे वाली संख्या को इनमें गुणा कर दें, मतलब भाग दे दें अपन, सो आंसर आ जाए अपना जब भी कीमत निकालने आए। तो भाई टोटल कीमत कितने है 5 और 4 9 और 3 कितने हो गए 12 रुपया की वैल्यू वो कह रहा 12 नहीं है, टोटल कितने है 480, मतलब 12 चौको 48, देखो तुरंत कट गए, मतलब 1 रुपया की वैल्यू कितनी देगी 40 रुपया, 1 रुपया की वैल्यू कितनी है 40 रुपया। अब वो क्या करोगे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाल ली, 1 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है, रुपया से रुपया भी कैंसिल हो जाए तो 40, तो भाई 5 1 रुपया की कितनी संख्या है 5, 1 यूनिट की वैल्यू जब 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हुई है 200, 40 पंचे 200, 8 में 40 को गुणा करो तुम, 8 चौको कितने हो जाए 32, 320, और 25 पैसा के कितने बने 12 चौको 48, 480, मतलब 1 रुपया के 200 सिक्का, आधे रुपया के मतलब 50 पैसा के कितने हैं 320, और 25 पैसा के कितने हैं बेटा 480, ये ऑप्शन हो गया हमारा आंसर। थोड़ा सा टफ लगो हुई है लेकिन क्वेश्चन सही है, लेंथी लगो हुई है बेटा, ये चीज को रिपीट करियो बार बार, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे एक और क्वेश्चन आपके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ यदि अपन चलें। हाँ ये देखो, एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपए के सिक्के हैं, ध्यान से देखना, 1 रुपया के और फिर के दिक्के हैं 2 रुपया के और फिर के दिक्के हैं बेटा 5 रुपया के सिक्का है, और सिक्कों का अनुपात क्या है, सिक्के दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप कम से कम 4 5 बार लगाओगे हैं। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं 1 को अनुपात ई की भी 1 है, ई की भी 1 है संख्या। यदि बैग में कुल राशि 440 है, भाई जब 1 रुपया को 1 सिक्का है तो उसका मूल्य कितने को आओ, मूल्य निकाल लो, कीमत कितने का मूल्य है इको 1 ही रुपया को आओ, 2 रुपया को 1 सिक्का है तो इको मूल्य कितने को आओ 2 रुपया, और 5 रुपया को 1 सिक्का है तो इको मूल्य भी कितने बनो 5 रुपया। हम तुमसे क्या, तुम्हारे पास एक नोट है 1 रुपया को, एक नोट है 2 रुपया को, एक नोट है 5 रुपया को, तो टोटल रुपया तुम्हारे पास के देखें बताओ, तो टोटल रुपया अगर हम जोड़ें टोटल तो 2 और 1 3 और 5 और 3 8 रुपया है, टोटल के देखे हमारे पास 8 रुपया। लेकिन वो तो कह रहे हो कि टोटल धनराशि कितने है 440, टोटल धनराशि कितने है बेटा 440 है, 8 की वैल्यू 440 दी गई, तो हम क्या काम करें अब 8 की वैल्यू 440 है तो 1 की वैल्यू निकालें, 1 की वैल्यू निकालें 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 55। अब वो क्या कह रहा हो देखो बेटा, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की कीमत ज्ञात कीजिए, कीमत ज्ञात करना है भाई, कीमत मूल्य 1 रुपया के सिक्का कितने खाते 1, तो 1 में करें सो कितने का आ जाए 55, कीमत या मूल्य एक ही चीज को जो पूछा बेटा वही में गुणा करेंगे सीधे, सिक्कों की संख्या पूछते तो ई में गुणा करते अपन, और मूल्य पूछ रहा हो तो ई में गुणा कर दो, और 2 में 55 को गुणा करो सो कितने बन जाए 110, और 5 में करो सो कितने बन जाए 55 25 की 5 हंस लगाई 2 55 25 26 27 275 है ऑप्शन, बिल्कुल है आंसर। देखो उन्हें कीमत पूछी थी तुमसे, सो ये तो जो मूल्य निकालो ना तुमने कीमत निकाली थी, जो 1 यूनिट की वैल्यू निकली वो कीमत में गुणा कर दी, आंसर निकल आया। अगर वो सिक्का पूछ तो तुम तो निकाल लेते कि भाई सबके सिक्का हमें तो बराबर दिख रहा है, सबको रेशियो बराबर है, तो 40 निकलते तो 40 40 40 सबके ले लो, ठीक है। ठीक है, जस्ट बाद अगले क्वेश्चन की ओर, ये कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ध्यान से देखना, एक बैग दिया गया है आपको, एक बैग में 1 रुपये फिर 50 पैसे, 50 पैसे को क्या लिख लें हम 1/2 रुपया लिख लें का, 50 पैसा मतलब 1/2, और कितने 25 पैसे मतलब 1/4 रुपये, 25 पैसे का मतलब का 1 के 4 हिस्सा, बेटा ध्यान से देखा चलो फिर नोट करिए चीजें। सिक्के हैं, सिक्कों की कीमत का अनुपात 4 6 और 8 है, इनकी यदि हम कीमत देखें काय का अनुपात दोगे कीमत को, इधर लिख लियो जो भी दौरत वही तो लिख लेंगे, कीमत का अनुपात है कि देखें
4, 6 और 8 है। यदि बैग में सिक्कों की संख्या 152 है, सिक्कों की संख्या 152 देगी भाई, क्या तुम्हें संख्या देगी थी, सिक्कों की संख्या मतलब सिक्के आपको, सिक्के बताओ, जब 1 रुपया की कीमत है, 1 रुपया के सिक्कन की कीमत है 4, देखियो 1 रुपया के सिक्कों की कीमत कितनी है 4, तो बताओ सिक्का कितने को आए, कितने सिक्का हुई है, 1 रुपया की कितने सिक्का हुई है कि 4 रुपया के बराबर हुई है, 4 ही सिक्का हुई है ना, देखो सोना नहीं है, 4 हुई है, ठीक है। अब बताओ आधे रुपया के कितने हुई है, 50 पैसा के कितने सिक्का हुई है कि 6 रुपया हो गए हुई है, 12, नहीं समझ रहे, जब भी सिक्कों की संख्या निकालने आए तो गुणा करने आया, कहा कि 6 रुपया है, हम कहें कि 6 रुपया को 50-50 पैसा में बांट दो, तो कितनी जगह बांटो तुम, 12 जगह बांटो ना भाई, आधे के बराबर होता है, तो जब भी ऐसा करने आए तो ई को और ई को गुणा कर देंगे, तो 6 दूनी कितने हो जाए 12, और जो कितने हो जाए 8 चौको 32, मतलब 1 रुपया के 4 सिक्का है, जब तो उनको मूल्य 4 रुपया हो रहा, आधे रुपया के कितने सिक्का है 12, तभी तो उनको मूल्य कितने हो रहा 6 रुपया हो रहा, और 25 पैसा के कितने सिक्का है 32, तभी तो उनकी कीमत कितने आ रही 8। लेकिन भाई वो कह रहा हो कि सिक्कों की टोटल संख्या 192 है, अगर हमें तो सिक्का देखें तो 12 और 4 16, 16 और 32 कितने हो गए 48, सिक्का कितने निकल आया है हमारे सामने 48, लेकिन वो कह रहा हो कि सिक्का कितने हैं 1, 9 और 2 है, तो भाई एक यूनिट की वैल्यू अगर तुम निकालो तो 192 बटे कितने का आ जाए 48, दियो भाई भाग जल्दी दो, 48 को भाग करो, करो सॉल्व करो, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालनी है, क्या बात जा रहा हो, देखो 2 से सॉल्व कर लो, जब बड़ी संख्या रहे ना तो ये काट लेंगे, 2 को आप भाग दो 19 में, कितनी बार जाए 2 नाम 18 और 2 छक्के 12, 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 24 चौको 96, डायरेक्ट आगो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी देगी तुम्हें 4। अब वो क्या कह रहा हो तो भाई प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, किसकी संख्या ज्ञात करनी है सिक्कों की संख्या, तो भाई सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब में गुणा करें, एक यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई है 16, 12 की कितनी हुई है 12 चौको 48 और 32 की कितनी हुई है 2 चौको 8, 2 तिहाई और 4 दूनी 8 और 4 ती 12, 16 48 128, 16 48 128, काय का वका पूछ रहा हो तो सिक्कों की संख्या, और सिक्का अपन ने नीचे लिखी थी ना भाई, तो यही में गुणा करें ना ई को, आंसर निकल आया, समझ में आओ कि नहीं आओ, ठीक है बेटा। ई के जस्ट बाद अगले क्वेश्चन की ओर, एक बैग में 1 रुपए के 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, पहले इन्हें लिख लो बेटा, ध्यान से लिख लो, पूरे जुनून के साथ बैठे रहो, जब हम मेहनत कर रहे थे तो तुम्हें भी करना है, देखो एक बैग में 1 रुपए, 1 रुपया के, फिर के देख के भाई 50 पैसा, 50 पैसा को 1/2 रुपया लिखा था हम, याद रखियो, और 25 पैसा को क्या लिखे 1/4 रुपया। अब देखियो सिक्कों की कीमत का अनुपात है, जब भाई कीमत देगी, या क्या देगी कीमत, ध्यान से देखियो कितनी देगी 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10, यदि बैग में सिक्कों की कुल संख्या 124 है, सिक्के निकालने हैं आपको, सिक्कों की संख्या निकालनी है, कीमत दी गई है, देखो बेटा पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें कीमत दी गई थी, सिक्कों की संख्या निकाली थी आपने, कैसे किया था नीचे वाले में गुणा करके, समझ रहे, जब भी अपन को सिक्का निकालने हो कीमत दे रहे तो नीचे वाले में गुणा करना है, और जब आपको सिक्के दे हो में कीमत निकालने आवे तो ऊपर वाले में गुणा करना है, नीचे वाले से भाग करना है, समझ गया चीजन को, बार बार देखियो तो चीजें समझ में आ जाए। अब इधर देखो सिक्कों की संख्या निकालनी है भाई, तो 1 रुपया के 6 की 1 रुपया के कितने सिक्का हुई है कि उनकी कीमत 6 हो जाए, 6 ही हुई है। अब भाई आधे रुपया के कितने सिक्का हुई है कि कीमत 8 है, तो 16 हुई है ना, 8 दूनी 16 और 10 चौको 40, मतलब 25 पैसा, सुनो 25 पैसा के कितने नोट हुई हैं कि उनको मूल्य 10 रुपया के बराबर हो जाए, तो 40 हुई है ना, क्या कि 4 मिलकर 1 रुपया बनाऊ, तो 10 रुपया बनने में खिलाने 40 हो जाए कि नहीं हो जाए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा हूं तुमसे कि सिक्कों की कुल संख्या है 124, लेकिन हम सिक्का
एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं। ध्यान से देखना बेटा, कितने हैं? एक बॉक्स में 25 पैसे के हैं, 50 पैसे के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं। 25 पैसे को 1/4 लिख लें, 50 को कितने लिख लें? 1/2 रुपया लिख लें, और 2 रुपया तो है ही, जिनकी कीमत कितनी है टोटल? 660 है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की संख्या समान है। अब सिक्कों की संख्या समान है तो मान लें, कछु भी मान लें, मान लो कि जो भी एक है, जो भी एक है, जो भी एक है, तो 10 भी मान लो, लेकिन अनुपात निकालो ना तो एक ही एक निकल आए। ठीक है, सभी सिक्कों के मूल्यों के सिक्कों की संख्या कैसी है? समान है। तो फिर भाई क्या काम करो जाए, 1/4 के एक सिक्का है तो ये को मूल्य कितने को आओ? 1/4 ही को आओ, कि नहीं को आओ? अगर ई को मूल्य निकाले हम 1/2 को तो आधे रुपया को मूल्य कितने को आओ? आधा ही रुपया को आओ, और 2 रुपया को मूल्य कितने को आओ? 2 ही रुपया को। अब देखो तो ध्यान से, 1/4 का मतलब हो 25 पैसा, 1/2 का मतलब हो 50 पैसा। जो लिखो 0.25, जो लिखो 0.5, और जो कि देखो बेटा 2 ही है, मतलब देखो 2 और 50 2.5 और 75, 2 रुपया 75 पैसा। बनो कि नहीं बनो? अगर इनको टोटल मूल्य देखो जाए तो कितने बनो? 2 रुपया 75 पैसा। लेकिन बे कह रहे कि मूल्य कितने है? 660 है, तो 2 रुपया 75 पैसा का मूल्य कितना होगा? 660। अगर हमें दशमलव हटाएं तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दें, बढ़ा दें कि नहीं बढ़ा दें? ये 25 से काट दो, 25 से कम 25 और 25 से कम 25, और इसे काट दो 25 चौको 100। ठीक है, अगर हम 11 को 660 में भाग देते हैं तो 11 से 66 60 आ जाए, और 6 चौको 24, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 240 निकल के सामने आ जाए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के सामने आ जाए? 240। सॉल्व कर लियो। अब करो बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 रुपयों के सिक्कों की संख्या कितनी थी? एक की वैल्यू कितनी है? 240, तो 240 को गुणा कर दें तो 240 ही आ जाए। सिक्कों की संख्या तो समान है सबकी। अगर वो पूछ तो कि 50 पैसा की सिक्कों की संख्या कितनी, तो अभी 240। 25 पैसा की सिक्कों की संख्या कितनी? 240। क्या के सिक्कों की संख्या कैसी है? समान। उम्मीद है समझ में आई होंगी चीजें। इसकी जस्ट बात बेटा, एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ध्यान से देखना, काय के हैं? 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपया, और कितने? 20 पैसा। अब भाई 20 पैसा में कैसे गुणा करो? तो 20 पैसा में कैसे कन्वर्ट करो? तो 20 पंचे के देखो 100, तो अपन का काम करें? 1/5 रुपया। 20 पैसा हो कैसे लिखा? 1/5। अगर 20-20 पैसा के 5 नोट दे दें तभी तो 1 रुपया बने। ठीक है, इनको अनुपात दाओ। अनुपात कितने है? 2, 3 और 5। जो सिक्के आए, सिक्के आए बेटा हैं। अब 50 पैसा के 2 सिक्के हैं, मतलब आधे रुपया के 2 हैं, तो टोटल अगर हम पूछें कि इनको मूल्य कितने है तो 1 रुपया है कि नहीं है? अगर हम तुम्हें 25 पैसा के 3 सिक्का दे देवे तो इनको मूल्य कितने है? 3 सिक्का दे देवे 75 पैसा, है कि नहीं है? 3 सिक्का दे दें तो कितने निकल आया बेटा? 0.75 रुपया। अगर हम तुम्हें 20 पैसा के 5 नोट दे देवे तो कितने निकल आया उसका मूल्य? 1 रुपया। लेकिन वो कह रहा हो कि जिनकी राशि कितनी है टोटल? 550, इन्हें हम राशि को जोड़ रहे हैं, 1 और 1 2, 2 रुपया 75 पैसा आ रहा हो, लेकिन 2 रुपया 75 पैसा की वैल्यू कितनी देगी? 550। अगर इसमें दशमलव हटाएं तो नीचे 100 आ जाए। अगर हम बेटा ये 25 से काट दें तो 11 बार कटे, तो ये 25 से काटें तो कितनी बार कटे? 4 बार। और 11 को भाग देखो 55 में कितनी बार जाता है? 5 बार। और 4 को 5 और 1 0 50, 50 में गुणा करो तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आए? 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। जी कह रहे हैं कि 50 पैसे के सिक्के के बीच धनराशि के बीच अंतर, तो 50 पैसे का मूल्य कितना था भाई? 50 पैसे मतलब 1/2 मतलब 1 में अगर हम 200 तो जे कितने रुपया थे? 200 रुपया। 50 पैसा के कितने थे? 200 रुपया। और बेटा 20 पैसे, 20 पैसे के कितने हैं? 1, तो 200 रुपया जे है। इनके बीच का वो क्या कह रहा है भाई? 20 पैसे का मूल्य भी कितना है? मूल्य की बात करें
एक एक में 200 को गुणा करें तो ई का मूल्य भी 200 रुपया है। इन दोनों का अंतर कितना है? 0 का, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, 0 का अंतर है दोनों में। समझ में आया कि नहीं आया? इसके जस्ट बाद और आगे बढ़े और आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेटा यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करेंगे कि हमने जो सीरीज अभी आपको 1.5-2 घंटे की कराई है, इसके अलावा आपको अनुपात और समानुपात में स्पेशल अग्निवीर के लिए किसी भी अन्य टाइप की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और इसी वीडियो को आप जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक रिपीट करते रहें, 10 बार 20 बार, जितनी बार आप देख पाए, और बेटा इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी फौजी बन के ही लौटें, हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।